शासकीय आदर्श महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण कराया जाना चाहिए। झाबुआ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेजों और छात्रावासों में जारी अव्यवस्थाओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र संगठन का कहना है कि कॉलेज, हॉस्टल और उच्च शिक्षा संस्थानों में लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं। कहीं पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो कहीं अध्ययन सामग्री और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एबीवीपी के जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। कलेक्टर नेहा मीना अपनी प्रशासनिक व्यस्तता के कारण ज्ञापन लेने उपस्थित नहीं हुई। इस पर नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर लगे पुलिस बैरिकेड्स पर ही ज्ञापन की प्रति चिपका दी। जिला एडीएम सोलंकी ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ता एडीएम को ज्ञापन देने तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए बैरिकेड्स पर ही अपना ज्ञापन चिपकाने का निर्णय लिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है झाबुआ जिला मुख्यालय के कॉलेजों में अव्यवस्थाएं गंभीर स्तर पर है और प्रशासन जल्द कार्रवाई करे। जैसे बैरिकेड, जैसे हम कोई बंदूक फायरिंग करने वाले हैं, है ना, ऐसे लोगों को खड़ा किया गया है वहाँ पे ताकि हमको रोके। लेकिन हम जाएंगे शांतिपूर्वक। हमने तो अवगत भी करवाया है और मैं तो चिल्ला के भी बोल रहा हूँ कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे। मैडम नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम जाएंगे। हमारा ज्ञापन है, वो मैडम के ऑफिस के सामने चस्पा करेंगे और शांति से आ जाएंगे। आप रेडी है? इसके लिए तैयार है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जोर जुल्म की टक्कर में। अधिकतर विद्यार्थी गांव से आते हैं, इसलिए दिलीप सिंह भूरिया शासकीय आदर्श महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि वहां हमारा जनजाति स्टूडेंट आकर के रह करके और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूर्ण कर सकता है। दिलीप सिंह भूरिया शासकीय महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही है, जिससे मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आप उन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उन पे असर हो रहा है। हाथ लगा दो बस। बैरिकेड को दिया गया जी, आपने क्या है आवेदन, क्या वजह? देखिए, इसमें हमने बहुत सारी पहले तो हमने लगातार लगभग 1 घंटे से हम अवगत करवा रहे हैं प्रशासन को कि हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और ज्ञापन इसलिए देना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की बहुत सारी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स है। हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट है ना, और जो हमारा जनजाति स्टूडेंट है वो जनजाति बड़ी संख्या में और हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, उनकी कई ऐसी समस्या है। जैसे हॉस्टल में हमने गिनाया है कि हॉस्टल में हॉस्टल अधीक्षकों द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही है, रात्रि के समय हॉस्टल में अधीक्षकों का ना रहना, ऐसी कई अनियमितताएं हैं। जैसे हमने महाविद्यालयों के अंदर देखा तो कहीं ग्राउंड का निर्माण नहीं है, बड़ी बड़ी लैब बना दी गई है, लेकिन उस लैब में सामग्री नहीं है। तो हमारा जनजातीय स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से ग्रो करेगा, वो किस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। वहीं हम शिक्षा में हम देखते हैं कि पूरे भारत देश में सबसे पहले अगर एनईपी लागू होती है तो वो हमारा मध्य प्रदेश भी बनता है। तो उसका परिचय हम सभी ने और यहाँ के प्रशासन को, लोगों को देना चाहिए। लेकिन हम कलेक्टर मैडम के नाम से ज्ञापन देने आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है मैडम है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे हमारा जो है वो ज्ञापन, आप देख रहे हैं कि हमने ज्ञापन को चिपकाया है। तो हम 7 दिन के बाद पुनः वापिस आएंगे और मैडम को अवगत करवाएंगे समस्याओं से, मैडम को ही रूबरू उनको अवगत करवाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो सारी हमने इस ज्ञापन के अंदर में भी चस्पा की है। सारी स्टूडेंट की जितनी भी लीगल प्रॉब्लम है वो हमने सारी उस प्रॉब्लम्स को इस ज्ञापन के अंदर में दी है। और हमारे बीच में एडीएम सर उपस्थित थे। हमने कहा भाई हमको अंदर जाकर के और 4 लोग जाकर के और हम ज्ञापन चिपका देते हैं, तो फिर भी हमको अनुमति नहीं दी गई। इसलिए हमने यहाँ पे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के जो ज्ञापन है वो हमने बैरिकेड पे चिपकाया है। आपका नाम बता दीजिए। मैं प्रकाश परमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक, झाबुआ अलीराजपुर। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद को अगर उग्र आंदोलन करना पड़ा, अगर रोड पे उतरना पड़ा, तो पूरे जिले की छात्र शक्ति इस मैदान के अंदर में होगी। आज हम कलेक्टर का घेराव किया है हमने कम संख्या में, वहीं हम आने वाले समय में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम पूरे जिले की संख्या को इकट्ठा करके हजारों छात्रों को
मैदान के अंदर में ला करके और हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। प्रभारी मंत्री का पूछना धरने करने की बात है। हमने प्रभारी मंत्री जी के से भी मिलने का समय लिया था यही समस्याओं को, लेकिन उनके पास भी समय नहीं था। तो हम आने वाले जो 7 दिन है उनके अंदर में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको भी सचेत करना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में उनका भी पुतला दहन करेंगे। पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में हाँ? पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद रही है। पुलिस प्रशासन देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन और मैडम ही जान सकती है। हम तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता ये हमारी विशेषता रही है। और हम कोई भी आंदोलन करते हैं तो चरणबद्ध करते हैं, हम सीधे उग्र रूप में नहीं आते हैं। हमने 1 घंटे तक चिल्ला कर यहाँ पे नारों के माध्यम से प्रशासन को अवगत करवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन का कोई रूप वो दिखा नहीं। तो फिर हमको उग्र होकर के और बैरिकेड्स के पास आना पड़ा। हमारे लिए आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तो बैरिकेड्स क्यों लगाए भैया? इतना हाई अलर्ट पुलिस प्रशासन है ना, तो ये कोई आतंकवादी संगठन के लोग थोड़ी ना है। हम तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन जो इतना प्रशासन हमको दिख रहा है ये तो जिला का जो प्रशासन है और मैडम है वही जान सकती है।